नमस्कार मित्रों, मेरा नाम जसराज राजपुरोहित है। मैं आज गणित का सबसे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट आप कह सकते हो बोर्ड मास का नियम है, उसके बारे में आज चर्चा कर रहा हूँ। तो बोर्ड मास का नियम क्या है? तो देखो, गणितीय संक्रिया कितने प्रकार की है? तो 4 है। तो कौन सी है? गुणा, भाग, घटाव और कौन है? जोड़। ये गणितीय संक्रिया कितनी है? 4। उसके अलावा देखो, तो बोर्ड मास नियम क्या कहता है? तो बोर्ड मास नियम है। तो बोर्ड मास नियम में सबसे पहले आप किसको सॉल्व करो? कोष्टक। किसको सॉल्व करो? कोष्टक। अब कोष्टक भी कितने प्रकार के हैं? तो 3 प्रकार के। तो सबसे पहले आप किसको सॉल्व करो? छोटा कोष्टक। छोटे कोष्टक के बाद कौन सा कोष्टक होगा? तो कौन सा है? मंझला कोष्टक। और मंझले कोष्टक के बाद कौन सा है? बड़ा बड़ा कोष्टक। ये छोटा कोष्टक। और इस तरह से ये कौन सा होगा? मंझला कोष्टक। और ये कौन सा है? बड़ा कोष्टक। अब जैसे आपने कोष्टक को सॉल्व किया, तो दूसरे नंबर पे जो चीज़ सॉल्व होगी वो कौन सी होगी? वो होगी कौन सी आपकी? भाग। और तीसरे नंबर पे सॉल्व कौन सी चीज़ होगी? गुणा। गुणा के बाद जोड़ना। और जोड़ने के बाद क्या होगा? घटाव होगा। सबसे पहले कोष्टक सोल्व होगा। कोष्टक में सबसे पहले छोटा कोष्टक, छोटे के बाद यदि मंझला कोष्टक है, मंझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक, उसके बाद भाग, उसके बाद गुणा, उसके बाद जोड़ और उसके बाद कौन होगी? घटाव होगी। एक चीज आप हमेशा नोट के साथ ध्यान रखना। अब देखो, गणित में जैसे आता है ना का, के, की, इसका मतलब क्या होता है? उन संख्याओं को आपस में क्या करना है? गुणा करना है। एक आपके सामने एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, इसका आंसर क्या आएगा? 2 + 5 गुणा 25 के अंदर भाग 5 का और माइनस कितना है? 3। तो देखो, बोर्ड मास नियम क्या कहता है? सबसे पहले आप कोष्टक को सॉल्व करो। अब देखो, इसके अंदर कोष्टक नहीं है, तो इसका मतलब कोष्टक के बाद जो दूसरे नंबर पे चीज जो सॉल्व होगी वो कौन सी होती है? भाग। अब देखो, इसमें भाग है, तो सबसे पहले आप भाग को सॉल्व करो। तो 2 + 5 गुणा, अब इन दोनों की जगह 25 के अंदर 5 का भाग कितनी बार गया? 5। और माइनस कौन है? 3। अब एक प्लस गुणा और माइनस है, तो इनमें सबसे पहले चीज कौन सी होगी? तो इनमें सबसे पहले होगी गुणा। तो कितना है? 2 + 5 का गुणा 5 से करोगे कितना आएगा? 25। और माइनस कितना है? 3। अब इन दोनों में प्लस और माइनस में कौन सी चीज सोल्व होगी? तो प्लस और माइनस में आप पहले प्लस को सोल्व करो। तो 2 और 25 कितने हो गई? 27। और माइनस कितना है? 3। अब एकमात्र निशान बता माइनस। अब 27 में से 3 घटाओ तो कितने बचे? 24। तो इसका आंसर कितना आया है? 24। अब देखो, एक और मैंने आप उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किया है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि 2 का 1/2 + 5, इसका आंसर कितना आएगा? तो आपको पता है कि 2 का मतलब गणित में क्या होता है? गुणा करना। और 1/2 और प्लस कितना है? 5। अब देखो, गुणा और प्लस है, तो गुणा और प्लस में सबसे पहले चीज कौन सी सोल्व होगी? तो गुणा। तो 2 का 1/2 का मतलब आधा, तो आप गुणा करो। 2 का गुणा 1 से किया तो 2, और बट्टे कितना है? 2। और प्लस कितना है? 5। 2 के अंदर 2 का भाग कितनी बार गया? 1 बार। और प्लस कितना है? 5। 1 और 5 जोड़ो तो कितना आंसर आया? 6 आंसर आया।